आइए हम आपके सामने उज्जैन के कड़वे समाचार प्रस्तुत करेंगे। उज्जैन अराजकता पूरी और धूल पूरी हो गई। यहाँ पर जनता कितनी परेशान है, किसी को चिंता नहीं। मामला बड़ा अति रोचक होता जा रहा और अफसरशाहों का उन्माद भी चरम पर है, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो आइए हम कुछ जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सतीगढ़ सर्कल बनाने की डीपीआर बनी थी, नगर निगम को पूरा पता, परंतु अब वहाँ पर सर्कल नहीं बना जाए। एक भाजपा नेता और 4 भवन स्वामियों ने मिलकर सारा नाटक किया और मोटा माल भी देने की जो योजना बनी है ना, तो उसमें कौन कौन अफसर शरीक है, कौन कौन नेता शरीक है, इसका भी खुलासा होना। कल आज सुबह नगर निवेश के अफसर आए, उन्होंने पूरी मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे पहले सती गेट पर आए। सती गेट को जब उन्होंने देखा तो उनका ये 2 दरवाजे, इसका एक तीसरा दरवाजा और का है। उनको तीसरे दरवाजे का भी संज्ञान हुआ और वहीं पर उन्होंने कहा कि ये एरन की जुड़ाई जो सती गेट का जो बेस है वो कहाँ तक है। तो जो एरन की जुड़ाई जहाँ तक है ना, आखिरी जुड़ाई तक, वो सती गेट के का बेस है, उसको मजबूती देने वाला वो है। किंतु उसके दोनों तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है, मगर अतिक्रमण हटाने की कोई बात नहीं कर रहा। अब मामला बड़ा विचित्र का, नालियों का निर्माण हो रहा है, तो आप ये नालियों को कहाँ से लाओगे। और सती गेट सेंटर में होना चाहिए और दोनों तरफ रोड होना चाहिए। एक साइड पर तो रोड निकालना आसान है, दूसरी साइड पर आप कैसे रोड निकालोगे, ये जरा बताइए। ये डीपीआर चेक कीजिए। नगर निगम के कुछ अफसरों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो डीपीआर बनी है ना, उसी के मान से निर्माण होगा और सती गेट सेंटर में रहेगा या सर्किल बनेगा और दोनों तरफ रोड होंगे। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने यहाँ पर जो रहवासी हैं और जो दुकानदार है, सब कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सर्किल बनना चाहिए और सती गेट सेंटर में होना चाहिए और दोनों तरफ रोड होना चाहिए। नगर निवेश के अधिकारी ने बाद में गणपति मंदिर का भी देखा और हनुमान जी के वहाँ का जो हम मेरावाला की बिल्डिंग है वहाँ तक का सारा मामला देखा और चले गए। जनता की ओर से उनको सही हकीकत भी बताया गया, वे बड़े सहमत भी हुए। अब ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ पर अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी ने कितना बड़ा झूठ बोला कि अरे यहाँ पर इस मार्ग से पेशवाई निकलती नहीं है। 1-2 निकलती होगी ये नहीं, मगर शायद रविंद्रपुरी को पता नहीं कि यहाँ पर से सारी पेशवाई यहाँ से निकलती है और शाही स्नान के दिन और पर्व स्नान के दिन भी श्रद्धालु और साधु संत इसी मार्ग से निकलते हैं। और रविंद्रपुरी महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, उनका फोटो भी छपा रहे। अरे परंतु एक बात, ये बात जान लो कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त महाकाल के सामने जाए या किसी देवी देवता के सामने जाए और यदि वो झूठ बोलता है, षड्यंत्रों में शरीक होता है, हर एक प्रकार के षड्यंत्र तक है, उसको देवता कभी स्वीकार नहीं करते, उसको धिक्कारते हैं। उनकी तीसरी आंख देखती है, तीसरी आंख से वो भस्म भी हो जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर आइए, हमने कहा था कि गुंडावाद चरम पर है और है। नलिया वाखल में रविंद्र शंकर निवासी युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब हो क्या रहा है उज्जैन में, आप जिधर देखो उधर अतिक्रमण। ये कूलर वाले व्यापारी, आप देख लो सड़कों पर कितना अतिक्रमण किए में। नगर निगम कहती है कि हमने अतिक्रमण हटा दिए, झूठ बोलती है। इतना सफेद झूठ भी मत बोलो, जनता को सब दिखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो नगर निगम की झूठ भी उजागर हो गई। और अब हमारा एक सुझाव है, और वो सुझाव यह है कि जो भी व्यापारी, जिस व्यापारी का भी अतिक्रमण दिखे, सड़क पर सामान दिखे, उस व्यापारी पर रासुका की कार्रवाई कर देनी चाहिए। देखते अब क्या करता है नगर निगम।
आइए अब और एक बात बताऊं, सराफे पर एक लाज है। नियम है कि 42 फीट के नीचे ऊपर ही गैलरी हो सकती है, परंतु वहाँ पर एक लाज है, उसने अभी तक तोड़ाई का काम चालू नहीं किया। और जब लोगों ने उनसे चर्चा की तो बोले कि नहीं, अफसरों से हमारी सेटिंग हो गई है। उन्होंने कहा कि आपको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा हुआ क्या? वास्तव में जानना पड़ेगा, ये सब जानने की बात है। और अब इसी के साथ साथ आप चौड़ीकरण करो, चौड़ीकरण को और सफल बनाने के लिए तो भाजपा नेता मैदान में उतर ही चुके हैं। तो अब इसी के साथ साथ जो आप चौड़ीकरण कर रहे हैं ना, उपमार्ग का भी चौड़ीकरण हाथों हाथ कर दीजिए। सराफे से लेकर नरसिंह मंदिर तक, और इधर सराफे से लेकर गुरु महाराज के मंदिर तक का जो उपमार्ग है उसका भी चौड़ीकरण कर दीजिए। करना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और भी अनेक मामले हैं यहाँ पर। जलवायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, कोई कुछ कह नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो भी हो रहा है ठीक है, धूल के गुबार उठ रहे हैं, वातावरण में धूल ही धूल है, लोग बीमार हो रहे हैं, सांसों की तकलीफ हो रही है, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चरक में 84 लाख से नई सीवरेज लाइन डाली जा रही है। अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्यों नहीं व्यवस्थित किया गया? अब क्या बताएं, कुछ भी तो कुछ नहीं हो रहा, किससे क्या कहें। यहाँ पर ठेकेदारों ने टेंडर है ना कम रेट पे लिए, और बाद में धीरे 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 छुपे छुपे वो रेट बढ़ा दिया गया। कहा कि इस तरीके से हो गया, ये हो गया, इसकी वजह से रेट बढ़ा दिए गए। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। यहाँ पर 84 महादेव में भक्त लोग आ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, नो नारायण की भी चल रहे, परंतु अनेक 84 महादेव मंदिरों में कुव्यवस्था है, कहीं पर कुछ भी नहीं व्यवस्था की गई। मामला तो बड़ा रोचक है ना। अब क्या किया जाए, कौन क्या। बिजली विभाग की वजह से, लापरवाही की वजह से अनेक घरों में अंधेरा छाया हुआ है, सड़कों पर अंधेरा रहता है। ये क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर देखेगा? ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। कुल मिलाकर पेयजल संकट तो गहरा ही रहा है। अब तो जो पानी की आपूर्ति होती है ना, उसमें भी बदबू आती है। तो आखिरकार ये क्यों आ रही है? आज की आपको घटना बताऊं, सटी गेट के पास एक हाइड्रेंट से पाइप लाइन डाली गई थी, वो उससे वाटर सप्लाई होता है। 2 दिन पहले उसको सुधारा गया था, आज फिर खराब हो गई, और वहां पर लगा के अभी मोटर खराब हो गई। आखिरकार पीएचई विभाग के अफसर करते क्या है? यह भी एक बड़ा विचित्र मामला है। अब देखना पड़ेगा कि भैया क्या हो रहा है। उज्जैन में तो सब कुछ घोटाला 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 हो रहा है। माफियाओं की चांदी हो रही है, ठेकेदारों की चांदी हो रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और साधु संतों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो ये लग रहा है कि बस प्रशासन की गुलामी करना है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, और उसकी प्रशंसा में करके जो सिंहस्थ राशि में से मोटा माल अपने अपने अखाड़ों के लिए लेना। अब देखते हैं क्या होता है। होगा, हम पता है हमें कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कौन कितना प्रतिशत का कमीशन लेगा, ये भी सारी बात है। और भी मामला रोचक है। अब यहाँ पर और भी न जाने राजनीतिक नाटक हो रहे हैं, और ये कांग्रेसी तो न जाने कहाँ दरबे में घुसे हुए, वे सड़कों पर उतरना ही नहीं चाहते, जनता की आवाज ही बुलंद नहीं करना चाहते। भाजपा नेता मनमानी करके अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहे हैं, मोटा माल भी सूट रहे। ये आखिरकार सब कुछ हो रहा है उज्जैन में। तो ये क्या हमारा जो उज्जैन का सिंहस्थ है ना, भ्रष्टाचार का सिंहस्थ होगा, उन्माद का सिंहस्थ होगा, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अभी आज जो मंदिर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, उनको भी हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, उसकी भी प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। और अब यहाँ पर एक स्पष्ट निर्देश दे दीजिए कि सड़कों पर कोई भी न तो नमाज पढ़ेगा, न महाआरती करेगा, न कुछ नहीं होगा। यह भी कठोरता से यह नियम में लागू कर दीजिए।
मामला और भी है। कल मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा मनाया, सुख शांति की कल्पना की, नमाज भी हुई, ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई। ठीक है, कीजिए भैया नमाज, सुख शांति की बात कीजिए, हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और एक मशहूर शायर बशीर बद्र का निधन हो गया। अब हमसे ये कौन कहेगा कि तुम छत पर नजर आई तो हमने उसी दिन मान लिया ईद हुई। अब ऐसी बात कौन कहेगा? तो डॉक्टर बशीर बद्र हमारे बीच से नहीं रहे, यह भी एक बहुत बड़ी क्षति है। तो वो जितने भी जो काव्या के लोग हैं, शायर लोग हैं, सभी ने बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। साहित्य में कोई किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं होती है, गंगो जमनी संस्कृति होती है। उस संस्कृति का निर्वहन उज्जैन की जनता ने किया, उज्जैन के शायरों ने किया, कवियों ने किया, साहित्यिक संस्थाओं ने किया। अब ये हमारे उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। समाचार बेहद कड़वे हैं, और ये मान लीजिए कि ये समाचार है ना, उज्जैन के प्रशासन पर और नगर निगम पर करारा तमाचा कर। अब देखते हैं इस तमाचे का क्या असर होगा, और निश्चय ही ये बात तो तय है कि ये जो संवाद तमाचे का है ना, रंग तो जरूर नजर आएगा, उसके निशान भी नजर आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।